रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। यदि आप किसी भी परेशानी या बीमारी में हैं, तो हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, जो आपने योजना बनाई है, प्रभु उसे पूरा करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। प्रभु उसे तैयार कर रहे हैं आपके लिए। जैसे एक भोजन तैयार किया जाता है खाने के लिए, वैसे ही परमेश्वर आपके लिए उन चीजों को तैयार कर रहे हैं ताकि आपके भविष्य में आप उन चीजों को प्राप्त कर सकें जिनकी आप कल्पना कर रहे हैं, जिनको आप परमेश्वर से मांग रहे हैं। इसलिए आपको क्या करना है? आपको विश्वास की आंखों से उन चीजों को देखना है कि वो आपको मिल गई है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें तैयार कर रहे हैं आपके लिए। हम लोग देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, पतरस, यूहन्ना और थोमा और अन्य चेलों ने सोचा कि हम लोग अपने पुराने बिजनेस मछली पकड़ने को चले जाते हैं, क्योंकि अब यीशु मसीह तो नहीं रहे, यीशु मसीह तो चले गए हैं। और उन्होंने इस निराशा में यह निर्णय लिया कि हम लोग फिर से अपने पुराने काम में चले जाएंगे। वो मछली पकड़ने चले गए। बाइबल कहती है कि उन्होंने पूरी रात मेहनत की, परंतु उन्हें कुछ भी न मिला। जब सुबह हुई तो यीशु मसीह झील के किनारे पर खड़े हैं, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना नहीं। यीशु मसीह ने उनसे बात की और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि गहरे में जाल डालो। जब उन्होंने उस यीशु मसीह की कहने के अनुसार गहरे में जाल डाला तो उन्होंने बहुत सारी मछलियों को पकड़ लिया। जब वे उन्हें किनारे पर लेकर आ रहे थे तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो यीशु है। तब वो यीशु के पास आए। जब वो यीशु के पास आए तो उन्होंने क्या देखा, हम लोग पढ़ेंगे 9 पद, 21 अध्याय 9 पद। लिखा है, जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु मसीह वहां पर उनके लिए रोटी और मछलियां बना रहे हैं। जब ये पूरी रात मेहनत कर रहे हैं, जब ये पूरी रात मछलियां पकड़ रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिला, उस समय में यीशु मसीह इनके लिए मछलियां बना रहे हैं। यीशु मसीह एक तरीके से देखा जाए इनके लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। जब इन्होंने देखा तो ये बड़े हैरान हुए। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम्हारे पास और मछलियां हैं, वो ले आओ। फिर उन्होंने और मछलियां ले आए। फिर उन्होंने सब मिलकर बनाया और उस भोजन को खाया। यहां पर क्या हुआ? यहां पर यीशु मसीह उनके लिए भोजन तैयार कर रहे हैं, उन मछलियों को तैयार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए। जो चेले रात भर मेहनत करे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तैयारी कर रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, एक भी मछली नहीं है, लेकिन यीशु मसीह वहां उनके लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। यीशु मसीह मछली और रोटी बना रहे हैं। और जब उन्होंने यीशु की आज्ञा को माना तो बहुत सारी मछलियों को उन्होंने पकड़ लिया। असम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि विश्वास की आंखों से देखें। हालांकि इस समय आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, हालांकि आप परिश्रम कर रहे हैं लेकिन प्रतिफल नहीं मिल रहा है, हालांकि जीवन में स्ट्रगल है, हालांकि रुकावटें, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, लेकिन विश्वास की आंखों से देखें, यीशु आपके लिए तैयारी कर रहे हैं। यीशु आपके लिए कुछ बना रहे हैं, आपके भविष्य के लिए कुछ बेहतर करने वाले हैं। उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। इसलिए आप भरोसा रखें कि आप परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसकी योजना पर भरोसा रखें कि वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। नहीं हो सकता ये कि आप परिश्रम करें, आपको प्रतिफल न मिले। आपको अवश्य प्रतिफल मिलेगा। प्रभु उसे तैयार कर रहे हैं। प्रभु चीजों को आपके लिए सेट कर रहे हैं। प्रभु आपके लिए मार्गों को बना रहे हैं। बस आपको विश्वास करना है, आपको धीरज धरना है, आपको विश्वास करना है, आपको विश्वास के आंखों से देखना है, आपको विश्वास से चलना है कि परमेश्वर मेरे लिए तैयार कर रहे हैं। परमेश्वर ने मेरे लिए भविष्य में बहुत बेहतर तैयार करके रखा हुआ है। मेरे लिए परमेश्वर ने रास्तों को खोल के रखा हुआ है। एक अच्छा जीवन साथी परमेश्वर ने मुझे रखा हुआ है, मेरे लिए रखा हुआ है। एक अच्छी जॉब परमेश्वर ने मेरे लिए रखी हुई है। चाहे आप इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास की आंखों से देखना होगा। ये लोग यहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं, मछलियां नहीं मिल रही, पूरी रात मेहनत की, लेकिन यीशु मसीह किनारे पर मछली बना रहे हैं। सब कुछ प्रभु के हाथों में है। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
इसके बाद हम एक गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। आप सबको जय मसीह। मैं वैशाली पटेल मुंबई से बोल रही हूँ और मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत काम किए हैं। मेरी 3 गवाहियाँ हैं। मेरी पहली गवाही ये है कि मेरा बेटा मोबाइल के एडिक्शन में हो गया था और उसका पूरा ध्यान हमेशा मोबाइल में ही रहता था। तो मैं बहुत समझा रही थी लेकिन मैं नहीं समझ पाता, तो मैंने किसी मुझसे अमृता सिस्टर के प्रेयर सेंटर में प्रेयर करवाई और उन्होंने प्रेयर की और मेरा बेटा मोबाइल से निकल के पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे रहा है। उसके लिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से, और प्रेयर सेंटर में जिसने भी प्रेयर की उसका भी धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे बालों में काफ़ी गैप आ गया था। मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी लेकिन तो भी बाल इतने नहीं हो रहे थे कि मैंने प्रेयर सेंटर में प्रेयर करवाई, उन्होंने हमारे लिए प्रेयर की और आज मेरे बालों में गैप काफ़ी कम हो गया है, मेरे बाल भी आने लगे हैं। उसके लिए मैं प्रभु यीशु का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और पीके मिस्र अमृता सिस्टर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए प्रेयर की और प्रभु ने सुना। मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरी बेटी को बहुत खांसी हो गई थी, 6 महीना हो गया था। दवाइयाँ बहुत सारी की, डॉक्टर को भी चेंज किया लेकिन फ़र्क नहीं आ रहा था। फिर मैंने प्रेयर सेंटर में प्रेयर करवाई और पीके मसीह और अमृता सिस्टर के प्रेयर सेंटर से उन्होंने प्रेयर की और आज मेरी बेटी को खांसी एकदम कम हो गई है, अच्छी हो गई है। उसके लिए मैं प्रभु यीशु का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और पीके मसीह और अमृता सिस्टर का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरे बेटे को और मुझे तीनों को अच्छा किया। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप मेरे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए प्रार्थना करें। जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है उन्हें आप प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपको इन सारी बातों से छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे और आपके जीवन में आशीषें देंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र 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 परमेश्वर। हम आपका आदर करते हैं पिता कि आप सिंहासन पर विराजमान है पिता। आप हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हमेशा तैयार होते हैं पिता। आपने प्रभु हम सब के प्रार्थना का उत्तर दे दिया है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज जितने भी लोग हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल है प्रभु जी पिता, आप उन्हें बहुत तायत से आशीष दें, आप उन्हें बढ़ाएं और फलवंत करें परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हर प्रकार की नेगेटिविटी, डिस्टर्ब करने वाली बातों को, हर प्रकार की घबराहट और बेचैनी को यीशु के नाम से हम दूर करते प्रभु। तेरी शांति, तेरी तसल्ली और तेरा चैन प्रभु हर एक को इस समय महसूस होने पाए पिता। आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ पिता। धन्यवाद इस शाम में, इस प्रार्थना में आप हर एक जन के साथ में प्रभु, जहां कहीं भी प्रभु आपके लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, जिस भी स्थान में वो हैं प्रभु, वहीं आप के साथ में मौजूद है मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपकी भलाइयों के लिए, आपके आश्चर्य कर्मों के, आपके बड़े बड़े उपकारों के लिए जो आपने हम सब के जीवनों में दिखाए हैं अब्बा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर पिता, एक एक जन पिता इस समय प्रभु आपकी भलाई को अपने जीवन में देखने पाए, एक एक जन अपने जीवन में उपाय, इंतजामों को, छुटकारे को देखने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए प्रभु। हम आपके वचन का आदर करते हैं। आपकी वाणी प्रभु आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम तक सुनाई देती है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आपने एक एक व्यक्ति जिसने आपके वचन को सुना, आपने उनसे बातचीत किया है परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आपकी योजना परमेश्वर पिता आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरी हो पिता। जब प्रभु ये भाई बहन प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं परमेश्वर पिता, परंतु कोई भी रिजल्ट नजर नहीं आ रहा है, कोई भी सफलता नजर नहीं आ रही, कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहा है, कोई सारे दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना और विनती करती हूँ प्रभु आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, कि इनके लिए प्रभु आप योजना को तैयार करें प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जब चेले प्रभु बहुत मेहनत करके मछलियां पकड़ रहे थे परमेश्वर, आप उनके लिए कुछ तैयार कर रहे थे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उसी प्रकार प्रभु आपने अपने बेटे बेटियों के लिए योजना तैयार की है, आपने उनके लिए सक्सेस को रखा है, आपने अच्छा जीवन साथी को आपने इनके लिए जीवन साथी को रखा है, बच्चे की आशीष को रखा है, हर एक उत्तम बातें प्रभु तूने अपने लोगों के लिए रखी हैं। आप उन्हें तैयार कर रहे हैं, आप उन्हें प्रिपेयर कर रहे हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु तेरे लोग वेट कर सके प्रभु, जो आप उनके लिए तैयार कर रहे हैं उसे वो अपने जीवन में रिसीव कर सके पिता। प्रभु जी, एक अच्छा जॉब हम इनके लिए मांगते हैं, एक अच्छा जीवन साथी इन भाई बहनों के लिए मांगते हैं, एक अच्छे बच्चे की आशीष इन भाई बहनों के लिए मांगते हैं प्रभु, एक
अच्छा पोस्ट प्रभु, प्रमोशन प्रभु हम इनके लिए चाहते हैं प्रभु। जो कुछ भी आज इनकी प्रार्थना है, जब ये दुखों में प्रभु, इनके दुखों को आप आनंद में बदले, ये समस्याओं में, इस समस्या से आप इन्हें छुटकारा दे, घरेलू घरेलू समस्याओं से इन्हें छुटकारा दे, पर्सनल लाइफ से, पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम से इन्हें छुटकारा दे, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उनसे आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु। मेरे खुदावन, ये भी आपने स्टडी में प्रभु ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे, तो प्रभु उस प्रॉब्लम को दूर करे पिता, ज्ञान बुद्धि समझ से इन्हें भरे परमेश्वर, क्योंकि आप इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इनके लिए तैयार कर रहे हैं परमेश्वर पिता, एक अद्भुत बात को परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, आज हर एक के मन में ये विश्वास उत्पन्न होने पाए कि प्रभु आपके पास इनके लिए योजना है और आप इनके लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ बेहतर, अच्छा और बड़ा करने के लिए प्रभु आप इनके साथ में है परमेश्वर पिता। प्रभु एक बेस्ट जॉब आप इन्हें दे प्रभु जी, इनके लक्ष्य तक पहुंचने में आप इनकी सहायता करें परमेश्वर पिता, हर एक मुश्किल को आसान करने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिन भाई बहनों को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया पिता, जिनके ऑर्गन्स खराब हो गए हैं पिता, यीशु मसीह आप उनके नए अंग को बना रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि आप बनाने की सामर्थ रखते हैं। यू आर अवर क्रिएटर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक उस भाई बहन प्रभु जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके नए अंग को बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। हर एक वो बीमारी इसी वक्त इनके शरीरों से चली जाए, वो कैंसर कंप्लीटली नष्ट हो, वो पैरालाइज कंप्लीटली नष्ट हो, वो ट्यूमर नष्ट हो जाए, वो हर प्रकार के सिस्ट, हर प्रकार के अंदरूनी अंगों में समस्या इसी वक्त यीशु के नाम से हम उन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिनके ब्रेन हैमरेज हुआ है पिता, यीशु के नाम से प्रभु उनके ब्रेन को हील होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते पिता। यीशु मसीह हर एक बीमारी, शुगर लेवल प्रभु बहुत ज्यादा बढ़ गया, बीपी लेवल बढ़ गया प्रभु, यीशु के नाम से शुगर और बीपी की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से, थायराइड की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम से, हर प्रकार की सांस लेने की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने वाला पिता, जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है पिता, यीशु के नाम से लंग्स की हर एक इंफेक्शन, लंग्स का प्रॉब्लम इसी वक्त निकल कर चला जाए, लिवर का प्रॉब्लम, लिवर इसी वक्त हील हो, किडनी इसी वक्त हील हो यीशु के नाम से, स्टमक इसी वक्त हील हो, जिन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है प्रभु, काफी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है यीशु के नाम से, ये कब्ज, ये कॉन्स्टिपेशन इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से प्रभु। प्रभु जिनका फैटी लीवर है यीशु के नाम से ये प्रॉब्लम नष्ट हो जाए, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो यीशु के नाम से प्रभु। धन्यवाद, आपने इनके पैरों को चंगा किया, रीढ़ की हड्डी को चंगा किया, नसों को, मांसपेशियों को चंगा किया पिता। प्रभु जो बोल नहीं सकते प्रभु उन्हें बोलने की सामर्थ दी है, जो देख नहीं सकते उन्हें देखने की सामर्थ इस समय प्रभु आपने दी है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, जो सुन नहीं सकते उन्हें सुनने की सामर्थ आपने दे दी है प्रभु, क्योंकि तूने कहा है मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। तूने कहा है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। प्रभु इस समय कोई भी ऐसा घाव बना है प्रभु जो प्रभु फैलता चला जा रहा है यीशु के नाम से, उस घाव को सूखने की आज्ञा देते हैं प्रभु जी। प्यारे प्रभु, जिन्हें गुप्त रोग है यीशु के नाम से वो गुप्त रोग नष्ट हो जाए, पाइल्स की बीमारी, फिशर की बीमारी इसी वक्त नष्ट हो जाए प्रभु, जिन्हें टीबी है, टाइफाइड की प्रॉब्लम है या फिर प्रभु एड्स है, यीशु के नाम से ये बीमारियां कंप्लीटली नष्ट हो यीशु के नाम से परमेश्वर पिता। जो वेंटिलेटर आईसीयू में है खुदावन, हम उनके शरीर को चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु, उनके शरीर प्रभु तेरे राज्य और तेरी महिमा, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता यीशु मसीह, आपका राज्य प्रभु आपके लोगों के द्वारा, उनके द्वारा प्रभु पूरी पृथ्वी पर आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते पिता, प्यारे प्रभु आपके वचन के द्वारा आज हर एक जन ने आशीष पाई है, क्योंकि आप उनके लिए कुछ तैयार कर रहे हैं प्रभु, उस रिवॉर्ड को, उस प्रतिफल को, इनकी भलाइयों का प्रतिफल प्रभु आप तैयार कर रहे हैं, इनकी मेहनत का प्रतिफल आप तैयार कर रहे हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जो कुछ भी इन भाई बहनों ने अपने जीवन में अच्छा और बेहतर किया उसका रिवॉर्ड आप तैयार कर रहे हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यदि अभी तक प्रभु अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे प्रभु, उस स्ट्रगल से छुटकारे के लिए आप तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, हर एक प्रार्थना जो हमारे साथ मिलकर आपके लोगों ने की, अपने परिजनों के लिए प्रार्थना मांगी, अपने बच्चों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए प्रभु, जिस किसी के लिए भी आज इन भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना मांगी है पिता, एक एक की प्रार्थना सुनकर आपने उन व्यक्तियों के जीवन में काम कर दिया है पिता। प्रभु यूट्यूब कमेंट्स में आए हुए एक एक विनती को आपके आगे रखते हैं पिता। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। धन्यवाद
धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक जन जो सेवा कार्य करे उन्हें आशीष दे, जो कर्जे में उन्हें कर्ज मुक्त करे प्रभु, जो बहुत ही ज्यादा मेंटली फिजिकली प्रभु स्ट्रगल करे खुदा, उन्हें मेंटली एंड फिजिकली आप स्पिरिचुअली प्रभु आप उन्हें हील करे प्रभु। प्रभु धन्यवाद, आपने हर एक की स्थिति को बदल दिया है, आपने उनके लिए तैयारी की है, आपने उनके लिए योजना बनाई है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद, आपने हम सबकी प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।